टॉपिक है वो भी काफ़ी थोड़ा इम्पोर्टेंट है बेसिक्स के हिसाब से। अगर आपको ये ना आया हो तो आप आगे चल के जो है वो मुश्किल सम को नहीं हल कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा तो कहाँ पर क्या हो रहा है। सो आपको हमने टर्म्स को तो मल्टीप्लाई करना सीख लिया। जब 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो कितना आंसर आता है, 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर हमने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से तो बिल्कुल आसान है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 = 1 अपॉन 3 2 6, ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर निशानियाँ आ जाए तो निशानियों को कैसे ज़रब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक चीज़ कॉमन ज़हन में रख लेनी है कि अगर दोनों एक जैसी निशानियाँ ज़रब हो रही हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, प्लस के अंदर आएगा। अगर अलग अलग निशानियाँ ज़रब हो रही हैं तो किस में आंसर आएगा, माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। देखिए अब अगर जमा को ज़रब करेंगे जमा से तो आंसर क्या आएगा, जमा, मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस। अगर इसी तरह से देखिए एक जैसी थी तो प्लस आया, यहाँ पर भी देखिए माइनस इंटू माइनस, ये भी दोनों एक जैसी हैं तो जो किस में आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। माइनस में आंसर तब आएगा जब अलग अलग निशानियाँ ज़रब होगी। देखिए यहाँ पर जब प्लस को माइनस से ज़रब करेंगे तो माइनस आएगा, और लास्ट में देखिए जब माइनस ज़रब होगी प्लस से तो माइनस में आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस एक जैसी थी तो प्लस में आंसर आया, माइनस माइनस एक जैसी तो प्लस में आंसर आया। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस अलग अलग थी तो माइनस में आया, यहाँ पर भी माइनस प्लस था तो अलग अलग आंसर आया। तो ये निशान आप ज़हन में बिठा लीजिएगा, निशानों को याद कर लीजिएगा कि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, ये आप ज़हन में बिठा लीजिएगा। अब आ जाते हैं अब इनका यूज़ कहाँ पर होता है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि अगर कोई भी अकेला टर्म लिखा हुआ तो उसका मतलब है कि उसके नीचे मौजूद एक है ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2/1 आंसर आ रहा है किसी का तो हम जस्ट वहाँ पर 2 लिखेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर जस्ट कहीं पर अकेला 2 लिखा हुआ है या अकेले 5 4 6, लाजमी नहीं कि जस्ट 2 के नीचे 1000 के नीचे भी 1 मौजूद होता है, 10 के नीचे भी एक मौजूद होता है, 45 के नीचे भी एक मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरह से हर टर्म के नीचे एक तो मौजूद होता ही होता है, मतलब इनके नीचे भी एक मौजूद है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं इसलिए हमने लिखा नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती, जब इनको हमें मल्टीप्लाई करना होता 2 को 1/2 से तो हम यहाँ पर 1 देकर ऊपर वालों को आपस में नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल दोनों टर्म है तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक रूल तो ये, यहाँ पर एक हिडन एक होता है, मतलब छुपा हुआ एक होता है इसके नीचे। दूसरा इसके अंदर एक और छुपी हुई चीज़ होती है जो होती है प्लस की निशानी। क्या, प्लस की निशानी। अगर आपको 1000 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 1000 जमे के हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो प्लस के अंदर है, माइनस के अंदर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है कि 2, मतलब कि ये प्लस के हैं, ठीक है। अगर इसके आपके पास लिखा हुआ है कि 504, इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ कोई निशानी नहीं, इसकी निशानी साथ है और वो है प्लस की निशानी, ठीक है। ये देखिए अगर 504 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि साथ प्लस की निशानी मौजूद है। इसी तरह से हम आ जाते हैं इनके ऊपर। अगर आपको डायरेक्ट कहा जाए कि 2 और 2 को जमे करें तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा, आप किस तरह से जमे करेंगे 2 और 2 को। ये ऐसा थोड़े से पहले कंफ्यूज होंगे पर बाद में आपको समझ चला जाएगा, मतलब कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 2 और 2 को जमा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4 का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, देखिए जो जो सिंपल हो गया हमें पता था। लेकिन अगर हमें 2 और 2 को ज़रब करना है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम तो डायरेक्ट कर देंगे, 2 का टेबल 2 मरतबा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, हमने 4 लिख दिया। लेकिन हमें सबसे पहले एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पर भी एक प्लस की निशानी मौजूद है, यहाँ पर भी एक प्लस की निशानी दी नहीं हुई, उन्होंने हमें शो नहीं करवाई लेकिन मौजूद है, ठीक है। उसकी एग्जिस्टेंस आपको तब महसूस होगी जब किसी के साथ माइनस आ जाएगा। अगर माइनस होगा ना तो वो हम लाजमी देंगे किसी के साथ, अगर प्लस है तो वो देने की ज़रूरत नहीं, वो हमें बस अंडरस्टैंड करना होता है कि इसके साथ प्लस की निशानी मौजूद है। इसी तरह से जब यहाँ पर प्लस प्लस है तो पहले निशानियों को ज़रब करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर 4 भी प्लस के आएंगे तो 4 के साथ भी प्लस देने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं डायरेक्ट 2 ज़रब 2 को क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, क्योंकि साथ में निशानियाँ ज़रब हो रही होती हैं लेकिन वो प्लस की होती है, यहाँ पर प्लस का आंसर आ रहा था, देने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर 2 पहले क्या करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस दे दिया, 2 दूनी 4, प्लस के 4 आ गए, मतलब यहाँ पर प्लस के देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं, अगर लिखा हो कि 2 ज़रब माइनस के 2, 2 को ज़रब करना है माइनस के 2 से, तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाता है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निशानियों को ज़रब करेंगे। यहाँ पर 2 के साथ मैंने आपको बताया कि हिडन एक छुपा हुआ प्लस होता है, सबसे पहले प्लस इंटू माइनस करेंगे, प्लस इंटू माइनस, अब एक प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, प्लस इंटू माइनस को माइनस, सबसे पहले माइनस लिखेंगे, 4 पहले नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर 2 को 2 से ज़रब करेंगे, 2 2 टू द 4 आ गया, ठीक है। तो माइनस का 4, अगर एक टर्म मल्टीप्लाई का है और फिर एक प्लस का है और एक माइनस का है, आपस में ज़रब हो रहा है तो जवाब माइनस में आएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या था, पहले एक टर्म माइनस का था लेकिन इसके साथ कोई निशानी दी नहीं हुई थी, तो हमें अंडरटेकिंग लेना है कि यहाँ पर प्लस है, तो पहले हम निशानी को ज़रब करना है, माइनस इंटू प्लस
माइनस आ गया, ठीक है, चलो ये तो पता चलेगा कि माइनस का आंसर आएगा। अब चार को जब 4 से जमा करेंगे 4 चौक 16 होते हैं, ये आ गया, 4 4 जा 16 आ गया। ये तो आंसर हमारा अभी माइनस में आ गया, क्योंकि एक प्लस जब एक माइनस हो तो जवाब माइनस में आता है। अगर दोनों प्लस में तो फिर भी प्लस में आएगा, और अगर दोनों माइनस के हैं तो फिर भी जवाब प्लस में आएगा। पता कैसे? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये लास्ट के अंदर देखें, सॉरी लास्ट के अंदर नहीं, जिससे मैंने दायरा बनाया हुआ है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो इसी तरह से पहले मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर जब हम 3 को 5 से ज़रब करेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब प्लस के 15। तो हमें प्लस देने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस जो है अपनी एक वैल्यू होती तो है, लेकिन हम यहाँ पर देते नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट 15 लिखकर हम आंसर लिख देंगे। तो हमें इसके अंदर कोई दो राय की बात नहीं, कोई चीज़ जो वो कन्फ्यूज़ करने वाली बात नहीं है कि इसके अंदर क्या होगा, तो जिस तरह से होगा। इसके अलावा कुछ निशानियाँ होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अब इनको सीखते जाए थोड़ी थोड़ी करके, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको शुरू में बताया था ये हम किसका यूज़ किस तरह से करते हैं। इसको कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, और इसका मतलब होता है लेस देन का मतलब होता है छोटा। अब यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे 5, फिर देंगे ग्रेटर देन, फिर देंगे 4। इसका मतलब ये है कि 5 क्या है, बड़ा है, जो मुंह तो खुला हुआ है ना, इसका मतलब ये बड़ा है, और ये 4 क्या है, छोटा है। ये निशानी इसका असल मकसद ये होता है, ठीक है, मतलब 5 बड़ा है 4 छोटा है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जी, 5 बड़ा है 4 छोटा है, इन्होंने सही लिखा है। अगर हम लिख रहे हैं कि 5 छोटा है लेस देन 6, मतलब 5 6 से छोटा है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा जी, बिल्कुल, हमारा 5 जो है वो 6 से छोटा ही होता है, 6 बड़ा होता है, तो हमारा आंसर ये भी सही हो जाएगा। और तीसरी होती है इक्वल की, मतलब बराबर की निशानी। बराबर का मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पर हम लिख रहे हैं 3 ज़रब 2 बराबर 2 ज़रब 3, हम सही लिखा है जी, हमने सही लिखा है। जब 3 को 2 से ज़रब करते हैं तो सारा आता है 6 आता है, बराबर देते हैं, फिर जब 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो जवाब 6 आएगा, तो दोनों को 6 बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम बराबर की निशानी दे देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इन हालात के अंदर, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 6, मतलब 5 बड़े हैं 6 से। 5 6 से बड़े होते हैं नहीं, 5 तो 6 से छोटे होते हैं, 6 बड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो गलत लिखेंगे, क्योंकि गलत लिखा हुआ है। असल में यहाँ पर कौन सी निशानी आनी थी, यहाँ पर आनी थी लेस देन की। ओके, इसी तरह से देखिए 19 लेस देन 12, तो कह रहा हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 19 क्या है, छोटे हैं, और 12 क्या है, बड़े हैं। ये देखिए जो मुंह खुला हुआ है ना, जिस तरह मतलब वो वाला टर्म बड़ा है। अब यहाँ पर भी मुंह खुला होता, कह रहा था 5 बड़ा है, अब 12 बड़े होते हैं 19 से, नहीं जी 19 बड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ग्रेटर देन की निशानी देनी थी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से अब कह रहे हैं कि 19 बराबर है 12 के, 19 बराबर के 12 हो सकते हैं, नहीं, कभी भी नहीं हो सकते, तो इसलिए हमको भी गलत कर दिया। तो इन निशानी को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कोई टर्म लिखा हुआ है कि 1/3 इज लेस देन 4, अब 1/3 छोटे हैं 4 से। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि 1 के में कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करेंगे, तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो मतलब वो छोटा है 4 से। तो क्या हमारा आंसर सही है जी, बिल्कुल हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 0.5 तो छोटा होता है ना, या 4 बड़ा होता है। सो इस तरह से हमारे आंसर को हम हल करते हैं, और इनको इसी तरह से जो है ना वो हम यहाँ पर 30 आएगा। तो चीज़ों को हम समझते हैं, ये निशानियाँ मेन होती हैं, प्लस माइनस के बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको भी आप जेन में बिठा लीजिएगा, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। और इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, निशानियों की पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह जल्दी दे दी जाएगी, आप उसको अटैम्प्ट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।